हेलो माय डियर गाइज, दिस इज विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच द पैसिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द पैसिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव समझिए तो हर टेंस की तरह ये इसमें भी होता है। एक्टिव में देखिए, जैसे राजू वाज टीचिंग द बॉयज। राजू लड़कों को सिखा रहा था। तो पैसिव क्या होगा? पैसिव द बॉयज, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, द बॉयज वेर। तो जब आईएनजी फॉर्म रहे तो बीइंग तो लगाना ही है। वेर बीइंग टॉट द बॉयज वर बीइंग टॉट बाय राजू। तो मीनिंग क्या होगा? लड़कों को राजू के द्वारा सिखाया जा रहा था। पढ़ाया जा रहा था कर देते हैं, पढ़ाया जा रहा था। ओके, तो जा रहा था, देखिए यहाँ पर होगा पढ़ाया जा रहा था। तो इस तरह से होगा। तो सब इसका रूल क्या है? रूल सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेर दे दीजिएगा, वेर अथवा या वाज, फिर बीइंग लिख दीजिए। तो फिर वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बस, तो इतना तो रहेगा ही। अब इतना राइटिंग के लिए यूज होता है, बाकी अगर रहे तो दे दीजिएगा, नहीं रहेगा तो मत दीजिएगा। बस इतना ही तो है। अब इसका ट्रांसलेशन बेस्ड देखिए। अब कुछ दे देता हूँ, करना है। तुम लोगों को समझाया जा रहा था। समझाया जा रहा था। नंबर 2, अच्छा, हमें उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था। बहुत कुछ कहा जा रहा था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उतार लीजिए। एज ए स्टूडेंट्स, इफ यू नोट डाउन the video lectures, then it will be far better, my dear. So I always try to suggest you to note down my video lectures, and one who knows, then it is not necessary for him or for them to note down. But if one who doesn't know, they must, one who doesn't know, he should or she should must note down. Otherwise you will feel some difficulties to understand. So it's my suggestion that note down, please. Otherwise, have a screenshot. If you have little time, then have a screenshot, and then next time you will note down from your phone. Okay, and now I am giving you some questions regarding this, and have patience. और देखिए, आपको सीखना है तो उसको स्किप करके मत चल जाइए। थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। धीरज ही, पेशेंस इज ए ग्रेट वर्च्यू। इफ यू डोंट हैव पेशेंस, देन you can't learn, you can't do anything in life. So always try to have patience. जो भी काम आप कीजिए, पेशेंस चाहिए। जब मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसमें भी मेरे पेशेंस चाहिए। तो पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं होता, यह आप याद रखिएगा। तो उसको उतार लीजिए। ओके, तो देखिए, अब हुआ कुछ हम दे देते हैं। विदाउट होमवर्क अगर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। होमवर्क के बिना कुछ नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत बना लीजिएगा तब आपको अच्छा रहेगा। आप वॉइस भी बनाते रहिए, ट्रांसलेशन भी बनाते रहिए। स्पीकिंग भी मैं कर रहा हूँ कि मेरा
चैनल का नाम ही है सिलेबस ऑफ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। ओके, मैं रिटन भी सिखा रहा हूँ थ्रू ग्रामर के जरिए और स्पीकिंग भी कर रहा हूँ, जिससे आपको स्पीकिंग समझ में आए। और देखिए, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश बोल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, दिन भर ट्यूशन ही पढ़ाते हैं। तो देखिए, उसे क्या कहा गया, क्या कहा जा रहा था। जब इसका मान लीजिए इस तरह रहे, तब क्या कहा जा रहा था। एक तो दे दिए क्वेश्चन का, बना के देखिएगा। नंबर 4, लड़कों को पुरस्कार दिया जा रहा था। पुरस्कार दी जा रही थी भी कह सकते हैं, दी जा रही थी। नंबर 5, अच्छा, हमें इस मामले में सहायता किया जा रहा था। सहायता किया जा रहा था। समझ में आ रहा है? या जा रहा था, देखिए सब में है, ई जा रही थी, या जा रहा था, आ जा रहा था, इस तरह से। और एक दे देते हैं, उसे पीटा जा रहा था। बस एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, उसी स्ट्रक्चर के जरिए सब कर दीजिएगा। एक भी अगर नहीं बनेगा तो कहिएगा। वेयर, वॉज, बीइंग लगाइएगा, प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगाइएगा। उसके बाद अगर कुछ हो, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लगाना है तो लगा दीजिएगा। बस यही तो है स्ट्रक्चर। अर्थात यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक तो ठीक करना ही है। उसके बाद आप जैसा रहेगा उस तरह से दीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिस्टमेटिक हुआ। अब बाकी जो है आपको रहेगा तो दीजिएगा ऑब्जेक्ट, नहीं रहेगा तो मत दीजिएगा। बस इट्स इनफ। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा माय डियर गाइस। देखिए, आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए, सीखने का तो गारंटी है, क्योंकि अभी तक कोई बिना सीखे तो नहीं गया। इसलिए अगर देखिएगा तो सीखिएगा अवश्य। इसमें चैलेंज, क्योंकि जब मैं इस पर उतरा हूँ तो सिखा कर रहूँगा, और ये मेरा कॉन्फिडेंस है। आप धीरज से देखिए, मैं भी धीरज से पढ़ाता रहूँगा। और ये निर्भर करता आप पर और हम पर। अगर गुरु शिष्य की संबंध में अगर आप इस पवित्र नहीं रहिएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता भाई। इसलिए मैं कहूँगा जे आप धीरज के साथ सीखिए, और सीखकर हमें भी कृतार्थ कीजिए और आप भी होइए। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द आइकन बेल। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा उससे मोटिवेशन मिलती है। इससे आपका भी पैसा कुछ नहीं कटेगा और मुझे भी पैसा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है जब सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमें पैसा मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा, आपको पैसा कट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि गलत ढंग से कुछ भी नहीं होता है। आप सब्सक्राइब करने से आपका एक पैसा भी कहीं किसी का नहीं कटता है। ये गलत, आपका अगर कोई गलत धारणा है या सब्सक्राइब करने में आपका पैसा कट जाएगा, लेकिन ये कभी ऐसा होता नहीं है। मैं इसका अच्छी तरह से मुझे जानकारी है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करने से पैसा कट जाता तो ये तो ब्लफ देने के तरह हो जाता है। तो ब्लफ देने की बात नहीं है यहाँ। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो प्रमोशन होगा, यही लाभ होता है। अगर सब्सक्राइब होगा इसका मतलब टीचिंग आपको पसंद है, और पसंद होगा तो टीचिंग का प्रमोशन होगा, और मैं और भी अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँगा। हम भी मोटिवेटेड होंगे, जहाँ हमारे स्टूडेंट, हमारे चाहने वाले हमें पसंद कर रहे हैं, और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊंगा भविष्य में। मैं यही आशा करूंगा। अगर आप हमको मोटिवेट कीजिएगा तो मैं अच्छा वीडियो बना पाऊंगा, अगर मोटिवेट नहीं कीजिएगा तो नहीं बना पाऊंगा। ये सब कुछ निर्भर करता है दर्शकों पर, व्यूअर्स पर। इसलिए मैं व्यूअर्सों को अनुरोध करता हूं कि आप हमारे वीडियो को, लेक्चर को देखते रहिए, हमें मोटिवेट कीजिए, हमें इंस्पायर्ड कीजिए, इनकरेज कीजिए, और हम जिससे अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को दे सकूं। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।